अभी रिकॉर्डिंग दो पार्ट में। तो सड़क पर चलते हुए किसी बक्से या थैले को उनकी ठोकर लगेगी जिसमें उनका व्यक्तिगत सौभाग्य रखा होगा। वे किसी बड़े अवसर की उम्मीद लगाए रहते हैं जो उन्हें तुरंत ख्याति और सौभाग्य देगा। हम में से बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि हम ना कुछ तो ऐसा बड़ा मौका ढूंढते हैं। कुछ तो बड़ा मिलना चाहिए, छोटा में अरे कोई भी चीज करो आज की डेट में, कोई भी चीज अगर उसमें आप पूरी अपनी वो बोलते हैं ना शिद्दत से करते हो ना, तो उस हर चीज में बड़ा बनने का मौका है। लेकिन हमें क्या लगता है कि वो कुछ तो एकदम बड़ा आएगा जो हमें सौभाग्य देगा। आप उन्हें किसी समुद्र के किनारे पर भी यह उम्मीद लगाए हुए देख सकते हैं कि उनका जहाज रास्ते में है, परंतु मन की गहराई में वे जानते हैं कि वह जहाज कभी बंदरगाह से चला ही नहीं। हाँ, वे उम्मीद के कैदी हैं। और ऐसे ही वे लोग हैं जो हमेशा किसी दूसरे की योग्यता या प्रतिभा का सपना देखते रहते हैं अथवा कामना करते रहते हैं। सच्ची बात यह है कि सफलता के लिए जरूरी योग्यता आपके पास पहले से ही है। तो सफलता के लिए जो भी योग्यता है ना, जो लगती है वो आपके पास पहले से ही है। आप सोचो ना, आपके हाथ पैर सही सलामत है, आप बात कर सकते हो, आप सोच सकते हो, आप पढ़ सकते हो, आप लिख सकते हो। नहीं, कोई भी चीज आज हम सीख सकते हैं। हम 2023 में है, तो हम उस ईरा में है, हम उस जमाने में है जहां पे हम जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। इतने बड़े समय में हम आज है। ठीक है। उसके बाद जिंदगी की कहानी बार बार आपको आश्वस्त करती है कि जो कुछ आपके पास है, यदि आप उसका उपयोग करेंगे तो आपको उपयोग करने के लिए और मिलेगा। जीवन आपसे यह भी कहता है कि यदि आप इसका उपयोग नहीं करेंगे तो आप इसे गंवा देंगे। मतलब अगर हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया, हमने इन चीजों को अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया, तो हम इसको गंवा देंगे। तो खूबसूरत लोग ये है। ठीक है। तो अभी ये टाइटल का नाम, इस पैराग्राफ का टाइटल का नाम है खूबसूरत लोग ये है। तो इसके अंदर क्या कहते हैं देखते हैं। वे अमीर लोग जो मस्ती के लिए अक्सर दूर दूर की यात्रा करते हैं और अच्छी जिंदगी नाम पर मस्ती व खेलों को बहुत महत्व देते हैं, अपनी अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के दौरान संदेहास्पद नैतिक आचरणों में लिप्त रहते हैं, निश्चित रूप से खूबसूरत लोग नहीं हैं। मेरे दृष्टिकोण से सचमुच खूबसूरत लोग जिंदगी के हर क्षेत्र में, मतलब जो लोग बहुत सारा ट्रैवल कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, बहुत मजा कर रहे हैं, वो लोग सफल नहीं, वो लोग खूबसूरत नहीं है। एक्चुअल में खूबसूरत लोग कौन है? तो ऑथर के हिसाब से जिंदगी के हर क्षेत्र में है और अक्सर पोलि पूर्ण रूप से अंधेपन तक, पोलियो से लेकर पूर्ण रूप से अंधेपन तक हर चीज से पीड़ित होते हैं। उन्होंने पराजितों की शीतलता को स्वीकार करने से इनकार किया और इस प्रक्रिया में वो बहुत सफल, खुश और सुव्यवस्थित व्यक्ति हो गए। तो आपने कभी इंटरनेट पे वीडियोस देखे रहेंगे जिसका एक पैर नहीं है फिर भी उसने इस कंपटीशन में भाग लिया। हाँ, देखा है? थोड़ा कमेंट करो, किसने देखा है ऐसे वीडियोस को? फटाफट फटाफट चैट करो। देखा है क्या ऐसे वीडियो जहां पे ना किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, फिर भी उसने बॉडी बनाई? देखे हैं ऐसे लोग? फटाफट फटाफट फटाफट। कोई तो कमजोरी है उसके अंदर, फिर भी उसने वो कमजोरी को बहाना नहीं बनाया। अभी मैंने ना आई थिंक सारे गामा का कुछ तो आया था, जो ऑटिज्म का शिकार था बच्चा, उसको बात भी नहीं करना था, करने नहीं आता है, उसको कुछ भी याद नहीं रहता है, वो एक ही शब्दों को रिपीट करता है, बट वो म्यूजिक को जीता है एंड ही मेड एन सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो ऐसे कई लोग आपने देखे। तो इन ये लोग कौन है? ये खूबसूरत लोग हैं, क्योंकि उन्होंने पराजित की शीतलता पे विजय लिया है। जो हमने कल सीखा था ना, पराजित की शीतलता, बेचारगी को छोड़ना, उस पे काम किया है। तो ऑथर के हिसाब से ये लोग सबसे खूबसूरत लोग होते हैं। ठीक है। वे हर जाति, नस्ल और रंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि कक्षा 3 से लेकर पीएचडी तक भिन्न भिन्न है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कई बार लगभग अविश्वसनीय विकलांगता के कारण और बहुत बार उसके बावजूद सफल हुए हैं। उनकी कहानियां हमारे लिए सबसे खूबसूरत कहानियां हैं। बिना किसी अपवाद के ये लोग सोचते हैं कि आदमी की अभिकल्पना उपलब्धि के लिए की गई है, उसका निर्माण सफलता के लिए किया गया है और उसे महानता के बीच सहायता प्रदान किए गए हैं। तो ये इस तरीके से सोचते हैं। जब आप इस धारणा को अपना लेते हैं तो आप पाएंगे कि किसी भी समस्या के लिए किसी को दोष देने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। तो संक्षेप में आप अपने रास्ते पर चल पड़ेंगे क्योंकि आपने खोज लिया है कि आपको अपनी ही आस्तीन के सिरे पर हमेशा एक मददगार हाथ मिल सकता है। अपन मतलब हम क्या बोलते हैं, हम दूसरे के सपोर्ट के लिए रुके, पहले अपने तो हाथ खुद पे रखो, पहले खुद पे भरोसा करो। और मैं हमेशा एक
एक डायलॉग तो मैं हमेशा बोलता हूँ, मैंने कहाँ सीखा पता नहीं, जो बंदा खुद खुद पे भरोसा नहीं करता ना, उस पर कभी दुनिया भरोसा नहीं करती। ठीक है, पहले खुद पे तो विश्वास रखने की शुरुआत करो, खुद से तो, है ना। हमने बहुत बार ये लाइन सुनी है, बचपन में हमने कई कहानियां सुनी है जिसमें ये लाइन बार बार आई कि गॉड हेल्प दोस हु दे हेल्प देमसेल्व्स। भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करना चाहता है। हम चाहते हैं सच में खुद की मदद करना, हम चाहते हैं सच में ग्रो करना, क्योंकि इस किताब का टाइटल क्या है, शिखर पर मिलेंगे। क्या हम सच में चाहते हैं शिखर पर जाना? सच में चाहते हैं? कितने लोग सच में चाहते हैं? फटाफट फटाफट बोलो। शिखर पर मिलेंगे, एसपीएम, तो हम उसका शॉर्ट फॉर्म निकाल लेते हैं, एसपीएम, शिखर पे मिलेंगे। कितने लोग सच में शिखर पे मिलना चाहते हैं? यस, मेक इट फास्ट। क्या बात है। डॉक्टर संगीता, लक्ष्मी पाटिल, विजया प्रभु ने, रीता सोलंकी, फास्ट फास्ट फास्ट। हर्षाली ढिले, प्रिया हजारे, स्मिता जोशी। अभी मैं मैम मैम नहीं बोल रहा हूँ, सॉरी, कम समय की कमी के कारण। किसी को बुरा मत लगने दीजिए। एस जे का फुल फॉर्म क्या है, प्लीज एलाबोरेटेड। एस जे हमें समझ में नहीं आता है, पूरा नाम लिखिए। चलो, ग्रेट ग्रेट, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो, क्योंकि इस किताब का नाम है शिखर पे मिलेंगे। पेज नंबर 35 पे हम, पूरा 390 पेजेस का बुक है। बुक खत्म होने तक अगर आप सही में जो हम रोज सीख रहे हैं उसके ऊपर काम करोगे, इंप्लीमेंट करोगे, और देखो चीजों को बदलने में टाइम लगता है बॉस, ठीक है, और अंदर से बदलने, हाँ, सॉफ्टवेयर पे काम करना है, हार्डवेयर पे तो रोज काम करते हैं ना, करते हैं ना हम रोज हार्डवेयर पे काम? नहीं करते? करते, नहाते हैं रोज, बाल बनाते हैं, पाउडर क्रीम जो भी लगाना है लगाते हैं, लगाते हैं ना। ये किस पे काम हो रहा है? हार्डवेयर पे। सॉफ्टवेयर के लिए क्या करते हैं बॉस? क्या करते हो आप सॉफ्टवेयर के लिए? कुछ नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। जो कर रहे हैं उनको यहाँ आने की जरूरत नहीं, काय के लिए ज्यादा सॉफ्टवेयर का भी पॉलिश करने की जरूरत नहीं। बट जिनको लग रहा है कि यस कुछ तो करना जरूरी है, तो ये आप सही देगा, क्योंकि बुक्स है ना, बुक्स, बुक्स में ना हमें लगता है कि ऑथर सामने सामने बैठ के हमें सिखा रहा है, ये बुक की पावर है। ठीक है, चलो सो आगे बढ़ते हैं। खूबसूरत लोग कौन से हैं हमने समझा। वो लोग नहीं है जो खूबसूरत, जो दिखते खूबसूरत है, जो अमीर जिंदगी जीते हैं, जो बहुत दुनिया ट्रैवल करते हैं, जिनके आगे पीछे भीड़ है, वो खूबसूरत नहीं है। खूबसूरत वो है जिन्होंने अपनी अपनी पराजित की शीतलता को स्वीकार किया है और उस बेचारगी से बाहर आए हैं। उन्होंने अपने वीकनेस पे काम किया है, सॉरी, वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाया है, और वही है खूबसूरत लोग ऑथर के हिसाब से। जो बात वास्तव में आपको बता रहा हूं वो यह है कि आप इस तथ्य को स्वीकार कर ले कि इस क्षण के बाद आपकी स्थिति और आपका भविष्य समर्थ हाथों में है, और वो भी आपके अपने हाथों में है। तो आपका भविष्य किसके हाथों में है? किसके हाथों में आपका भविष्य? मेरा भविष्य किसके हाथों में है? हमारे बहुत अच्छे वो वामन राव पै लिख के गए, देखो, तूच आहे तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार, वही है, कुछ नहीं है। आप खुद ही हो आपके भाग्य विधाता, इधर उधर दोष देना बंद करना है। उसके बाद है बेटा यह आपके हाथों में है, टाइटल का नाम है बेटा यह आपके हाथों में। शायद एक नीतिकथा मेरा दृष्टिकोण समझने में आपकी मदद करे। एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर इटली के खूबसूरत नगर वेनिस को नजरअंदाज करता हुआ एक बूढ़ा आदमी रहता था जो बहुत मेधावी था। ऐसा कहा जाता था कि उससे कोई कुछ भी सवाल पूछे वह सबका जवाब दे सकता था। दो स्थानीय लड़कों ने सोचा कि उस बूढ़े को बेवकूफ बनाया जाए, इसलिए उन्होंने एक छोटी सी चिड़िया पकड़ी और वे उसके घर की ओर चल पड़े। उन लड़कों में से एक ने चिड़िया को अपनी मुट्ठी में बंद करके, अभी ये बहुत बहुत अच्छी स्टोरी है, अभी मैं मेरे को स्टोरी याद आ गई। तो वो लड़के ना मस्ती करते हैं और एक चिड़िया को पकड़ते हैं और बूढ़े को पूछते हैं, मेरे हाथ में एक चिड़िया है, हम्म, आप बताओ जिंदा है क्या मरी हुई है? और वो बूढ़ा बहुत समझदार रहता है, वो क्या बोलता है, बेटा ये आपके हाथ में है। क्योंकि अगर मैं बोल दूं जिंदा है तो तू उसे मार देगा, और मैं बोलूं कि मर गई है तो तू उसको कुछ नहीं करेगा, तो ये तो तेरे हाथ में है। तो आप अपने हाथों में विफलता के बीज, तो ऑथर बोल रहे हैं विफलता के बीज या महानता की सामर्थ्य थामे हुए हैं। दोनों आपके हाथ में, आप ही के हाथ में वो विफलता के बीज है, और आप ही के हाथों में वो सफलता पाने की ताकत है। बीज तो आपके हाथ में, मेहनत तो आपको ही करनी है।
तो इधर उधर इसने इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, ये नहीं होता तो, वो नहीं होता तो, ऐसा नहीं होता तो, इन सभी चीजों से बाहर आना है। और हमें वो चिड़िया की कहानी याद रखनी है। तो कितनी कहानी है इस किताब में, मतलब मैं तो बहुत बहुत मुझे पसंद आ रही है किताब। होप यू आर ऑल्सो लाइक इन इट। डू यू लव दिस बुक? आपको पसंद आ रही है किताब? यस। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच। तो एक काम करना है, रोज एक बंदे को बढ़ाने की कोशिश करनी है, मजा आएगा ना। भले वो बीच में से सुनेगा, देखो अभी भी 350 प्लस पन्ने बाकी है। और अगर वो उसको पहले के सेशन सुनने हैं, तो जाके रिकॉर्डिंग देख लेगा। और हम इसलिए इसको छोटा कर रहे हैं ताकि बोर ना हो कोई भी। ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे मत छोड़ो, इस पैराग्राफ के टाइटल का नाम है अब मुझे मत छोड़ो। इस पूरी पुस्तक के दौरान मैं आपको बहुत सी कहानियां बताऊंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि जीवन अपने आप में एक सतत चलती रहने वाली कहानी है। मैं आपका ध्यान बनाए रखने के लिए और आपको चौकन्ना रखने के लिए हर उस विधि का प्रयोग करूंगा जो मेरे अधिकार में है। तो वो अभी ऑथर हमको छोड़ने वाले तो है नहीं, क्योंकि ये तो अभी मतलब कहानियों की दुकान खुल गई है हमारे लिए। शिखर पर मिलेंगे मतलब फुल कहानी है। और मैं तो बोल रहा हूँ आप ये कहानियां नोट डाउन करो। आप भी कभी किसी प्रोग्राम में गए, किसी ग्रुप मीटिंग में गए, आपको छोटा सा वीडियो बनाना है, बनाओ छोटी छोटी कहानियों का वीडियो। कितनी बड़ी बड़ी बढ़िया बढ़िया कहानियां बताइए आप। तो कारण एकदम सरल है, आप स्वभाव प्रति मिनट 200 से 400 शब्द की दर से पढ़ते हैं, परंतु आपका मस्तिष्क मतलब, अभी ये बहुत अच्छे साइंस फैक्ट आ रहा है, समझ लो। हम कितना पढ़ सकते हैं? 200 से 400 शब्द प्रति मिनट पढ़ सकते हैं, लेकिन मस्तिष्क जो है प्रति मिनट 800 से 1800 शब्दों की दर से चलता है। आपकी मस्तिष्क की सामान्य प्रवृत्ति उस खाली समय या जगह को हजार असंबंधित विचारों से भरने की होती है। अब इसके साथ इस तथ्य को भी जोड़े कि आपके पढ़ने सीखने का नजरिया भी बदलता है, जैसे कि आपके दिन का प्रकार बदलता है, और आप आसानी से समझ सकते हैं कि आपका दिमाग कैसे और क्यों भटकता है। दरअसल यह संभावना है कि आप कई पृष्ठ पढ़ ले और कुछ भी आत्मसात न करें। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारा मस्तिष्क का स्पीड कितना है? 800 से 1800। हम कितना पढ़ सकते हैं? 200 से 400। तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आप बहुत कुछ पढ़ लो फिर भी दिमाग में नहीं जाता। इसलिए मैंने बोला था किताबें हम पढ़ते हैं लेकिन दिमाग में जाती नहीं है। क्यों नहीं जाती? यही दिक्कत है। तो इसलिए तो हम बैठे हैं, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा इंप्लीमेंट करेंगे, उसमें से टास्क निकालेंगे। आज के लिए कुछ तो टास्क निकाल के हम अगले दिन मिलने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ओके। मैं टास्क ढूंढ रहा हूं, आपको कहाँ पे दूं? चलो, एक टास्क मिल गया, फटाफट। आज से हम सबको एक ही चीज बोलनी। अगर कोई बोलता है, लाइक जो भी आपको बोला जाता है, लाइक मुझे बोलते हैं, मैं मेरा प्रॉब्लम बताता हूँ। अरे हमें ना वो फेसबुक पे ऐड चलने का कुछ आता ही नहीं यार, ऐसे मैं बोलता था। या टीम बिल्डिंग में ना, हम टीम बना देते हैं लेकिन टीम बिल्डिंग में होता क्या है, एक लेवल तक टीम आती है, वो मेंटेन करने में दिक्कत आती है। फिर हमें लगता है, दूसरा हमें लगता है कि हम सेल्स में ऑटोमेशन ऑटोमेशन ले ना पा रहे। फिर हमें कभी लगता है कि हम सेल्स की टीम नहीं बना पा रहे। तो जो जो मुझे लगता है, तो आज के बाद मैं ये बोलूंगा, मुझे ये आता नहीं बोलने की जगह बोलूंगा मैं ये सीख रहा हूँ। क्या बोलना है? आज के बाद क्या बोलना है? मुझे ये आता नहीं बोलना है की जगह में बोलना है, मैं ये सीख रहा हूं, या तो मैं इसे करने वाले एक्सपर्ट को ढूंढ रहा हूं। फटाफट फटाफट क्या बोलना है आज के बाद? लिखो अपनी डायरी में। मुझे आता नहीं की जगह क्या बोलना है? मैं ये सीख रहा हूं या इसे करने वाले एक्सपर्ट को ढूंढ रहा हूं। लिखो फटाफट फटाफट, फटाफट लिखो। टुडेस टास्क, जो भी मुझे आता नहीं, जो भी, फिर जो भी में आपको जो भी डालना है वो डाल दो। जो भी मुझे आता नहीं है, मैं उसे सीख रहा हूं या उसे करने वाले एक्सपर्ट को ढूंढ रहा हूं। क्योंकि कोई तो एक्सपर्ट बैठा है ना, उसको रखो, फिर उसको उसका सैलरी दे दो, है कि नहीं? या उसका कमीशन दे दो। आई विल लर्न एंड सर्च द एक्सपर्ट एंड आई विल नेवर गिव एक्सक्यूज। बॉस एक्सक्यूज नहीं देना है। हाँ? ठीक है। ओके सो
उदाहरण के लिए इस पुस्तक को पढ़ते हुए आप दर्जनों बार मुझे छोड़कर छोटी छोटी यात्राओं पर निकल गए। आप सब जगह गए हैं और बच्चों पर नजर रखने से लेकर कक्षा को पढ़ाने तक, कोई सेल करने तक, फुटबॉल गेम देखने या रेस्ट रूम में जाने तक आपने सब कुछ किया है। अगर आप इस बात पर विश्वास नहीं करते तो पिछले किसी भी पृष्ठ को जिसे आप पढ़ चुके हैं फिर से ध्यानपूर्वक पढ़े। आप पाएंगे कि कई शब्द और विचार आपसे पहली बार छूट गए थे। संयोगवश यह आपकी बुद्धिमत्ता का अपमान नहीं है। सच तो यह है कि अधिकांश मामलों में आप जितने अधिक बुद्धिमान है उसके होने की संभावना इसके होने की संभावना रहेगी। मैं इसके साथ यह भी जोड़ सकता हूं कि आप जितने अधिक बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी है उतनी अधिक आप भविष्य में इसके कम होने के लिए उतनी ही अधिक मेहनत करेंगे। इस पुस्तक के लेखक के रूप में मुझे आशा करनी है कि इस पैराग्राफ को पढ़ते समय आप उन यात्राओं पर नहीं गए थे। क्या बात है। मतलब इनका कहना यह है कि हमारा जो थॉट प्रोसेस है, हम विचारों का स्पीड बहुत ज्यादा रखते हैं और शब्दों का स्पीड छोटा है। इस चक्कर में होता है कि हम कभी कभी ना ऐसा पढ़ते पढ़ते हम किसी यात्रा पे चले जाते हैं। अभी भी आप शायद, आप में से कुछ लोग सुनते सुनते किसी यात्रा पे चले गए रहेंगे। मतलब आपका माइंड जो है किसी यात्रा पे चला गया रहेगा। तो वो कह रहे हैं कि कम से कम इस पैराग्राफ को पढ़ते हुए तो आप मैं अपेक्षा रखता हूं कि शायद आपकी यात्रा कहीं नहीं हो, आप यहीं पे हो। ठीक है। तो ये उनका कहना है। यह जानने के बाद कि आप बीच बीच में छोटी यात्राओं पर जा सकते हैं, आपको मेरे द्वारा पहले दी गई सलाह को समझना आसान हो जाएगा कि आप उन बातों को जिन्होंने आपको प्रभावित किया पेन से रेखांकित कर ले। संयोग से अगर आप इन विचारों को ट्रिगर पेज नोटबुक में रिकॉर्ड भी कर रहे हैं तो आप सच में एक निष्क्रिय पाठक के बजाय सक्रिय पाठक हो जाएंगे। मतलब जो नोट्स निकालेगा ना इस पूरी इसमें, तो वो एक्टिव रहेगा। यह समीक्षा के उद्देश्यों के लिए सहायक होगा। पुनः पढ़ना और इस सूचना की समीक्षा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। समीक्षा मतलब उसको अच्छे से मेजर करने के लिए। और अमेरिका के एक अग्रगण्य विश्वविद्यालय ने पाया कि नई सामग्री से एक बार परिचित कराने जाने पर लोग 2 हफ्ते बाद उसका लगभग 2% ही याद रखते हैं। मतलब कोई भी हम सीखते हैं ना तो 2% ही याद रखता है। हाँ, आफ्टर अ वीक कितना याद रखता है आदमी? 2%, ओनली 2%। जस्ट मैसेज डालता हूँ, मेरा जो 9:30 का मीटिंग था ना, विल ओपन रूम आफ्टर 5 मिनट्स। ओके। सो 2% याद रहता है। लगातार 6 दिनों तक परिचित कराए दिन जाए तो 2 हफ्ते बाद उसका, मतलब अगर 6 डेज हम रेगुलर भी पढ़ते रहे तो 60% याद रखेंगे। जितनी अधिक बार आप इस किसी सूचना से परिचित कराए जाते हैं उतनी अधिक संभावना है कि आप उसकी कई कार्यवाही करें। मतलब जो एक्शन लेना है ना, तो वो बार बार सुनना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जो भी हम सीखेंगे ना, आफ्टर वीक हम रिवीजन लेंगे। ठीक है। और रिवीजन में आप सबको बात करना है। फटाफट टाइप करो, कितने लोगों ने, 18 लोग बैठे इधर मेरे को पकड़ के, कितने लोग रिवीजन के लिए रेडी है? आर टाइप करो फटाफट फटाफट, आर। हाउ मेनी ऑफ यू आर रिवीजन? अब जो लोग पहली बार आए हैं उनको जाके हमारी रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेंगे। फटाफट। और रिवीजन में सबको बोलना है, छुट्टी नहीं किसी को। हाँ। और ये हर्षली मैडम सब मेंटेन करेंगे। देखो हम चाहते हैं कि आप लोगों में बदलाव आए, आप लोगों में परिवर्तन आए, दिल से चाहते हैं। ठीक है। दिल से चाहते हैं कि ये इसका फायदा आपको होना चाहिए। ठीक है। ओके। सो जिस प्रकार बिना कार्य के विश्वास मुक्त है, ठीक उसी प्रकार बिना क्रिया के ज्ञान कोई ज्ञान नहीं है। मतलब क्या है, अगर कोई बंदा सिर्फ बोलता है मैं ऐसा कर लूंगा, मैं ये करूंगा, मैं करूंगा, मतलब आप किसी के पास जाओ और उसको बोलो मेरा ये काम करवा दे, मेरा ये काम करवा दे, और वो सिर्फ बोल रहा है मैं करता हूँ करता हूँ करता हूँ, और वो करता नहीं, आपका उस बंदे पे विश्वास बैठेगा क्या? हेलो। सिर्फ बोलता है मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, आपको सिर्फ आपको आश्वासन देता है, विश्वास बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा ना। तो सेम वही है, बिना कार्य के विश्वास मुक्त है। तो आप मुझे बताओ, आप और वो आपके अंदर जो बैठा हुआ एक बंदा है, बंदी है, जो भी है, आपके अंदर भी कोई है ना। एक है जो बोल रहा है करूंगा 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 करूंगा, चलो यहाँ पे बहुत सारी फीमेल्स है तो करूंगी करूंगी, लेकिन कर ही नहीं रहे हो, तो क्या होगा? विश्वास बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा ना। तो हमें एक्शन मोड पे रहना है। ओके। सो स्टार्ट टेकिंग एक्शन।
अभी भी हमारे इस अध्याय के कुछ पन्ने बाकी है, तीन चार पन्ने बाकी है। कल हम थोड़ा टाइम लेके इसको कंप्लीट करके नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। जैसे कि मैंने पहले ही कहा आपको, मेरा एक छोटा सा मीटिंग और है। तो यस, मैं बहुत सीख रहा हूँ डेफिनेटली। मतलब मैंने ये शुरू इसी इसी पर्पज से किया था कि मैं तो पक्का सीख लूंगा, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सीखें, और मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ भी बहुत सारे लोग सीखें। मैं समझ सकता हूँ कि अभी डांडिया चल रहे हैं, बहुत सारे लोग इसी बीच में डांडिया खेलने में बिजी है, इसलिए लोग कम आ रहे हैं, और ये नंबर्स आफ्टर नवरात्रि बढ़ने वाले हैं, और हम सबकी जिम्मेदारी है कि इसको बढ़ा के ही रखना है। मतलब मैंने और हर्षल ने मिशन लिया है। अभी आप हमें करेक्ट करो कि हम इस बुक रीडिंग क्लब को 1,000 लोगों तक लेके जाना चाहते हैं बाय दिसंबर। हाउ मेनी ऑफ यू आर सपोर्टिंग अस? प्लीज टाइप यस। हमें इसमें से कुछ नहीं चाहिए। वो हमने फी कितना रखा है? मंथली 100 रुपीज। कितने लोग लगता है? और 100 रुपीज से ज्यादा आप कितना भी दे सकते हो, क्योंकि इसमें फीस ही नहीं है। हमने बोला है डोनेशन करो। और क्यों? जूम चलाना है। हर्षल यहाँ पे बहुत मेहनत लेने वाली, मैं उसको पूरा अभी उसको सिस्टम बना के देने वाला हूँ, और मुझे नहीं चाहिए इसमें से कुछ भी। हमारे ऑपरेशंस के लिए चलो सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और कोशिश यही रहेगी कि अच्छी अच्छी किताबें लेके आए। इसके बाद की जो अगली किताब है वो मैंने अभी से पकड़ के रखी है, आप भी सजेस्ट कर सकते हो, बट मेरी फेवरेट है लोक व्यवहार कैसे करें। लोक व्यवहार एक ऐसी कला है ना जो सीखनी चाहिए, हर बंदे को सीखनी चाहिए, हर व्यक्ति को सीखनी चाहिए, क्योंकि जिसका लोक व्यवहार नहीं जमा ना, उसको अभी 2023 में उसको दफना देना पड़ेगा फिर। हाँ, लोक व्यवहार हर जगह लोग लगते हैं बाबा, हर जगह लोग लगते हैं। और डेल कार्नेगी की लिखी हुई किताब है लोक व्यवहार का, उसका जो कोर्स है वो अभी इस दुनिया में नहीं है, उसके नाम से कोर्स बिकता है। 1 लाख रुपए का बिकता है, कॉर्पोरेट्स को सिखाया जाता है। उसकी एक छोटी किताब आती है पतली सी, एक मोटी किताब आती है, और मैं उसको ऑर्डर करने वाला हूँ। मैंने मेरे पास थी, मैंने पढ़ी, लेकिन कोई लेके गया, अभी मुझे मंगानी है। लोक व्यवहार हम जरूर सीखेंगे, मैं तो चाहता हूँ हमें लोक व्यवहार सीखना चाहिए। ठीक है। अभी है इसके, इसमें हमारा काफी समय जाने वाला है मेरे को, जो क्योंकि मैं ऐसा इसका जल्दबाजी में नहीं भगाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत स्टोरीज है इसके अंदर, और हर स्टोरी में से सीखा जा सकता है। ओके, तो इट वाज ग्रेट that you are coming regularly despite of Navratri, Dandiya, and this time you are coming. I am so lucky to have you all in my life. मुझे भी मजा आता है जब नंबर्स बढ़ते हैं, मुझे और मजा आता है जब वीडियोस भी ऑन होती है। सो थैंक यू फॉर कमिंग, सी यू टुमारो at sharp 9 p.m. Till time, take care, good night, bye.